जय हिंद दोस्तों। चलिए आते हैं विज्ञान की ओर। कक्षा 8 का पाठ 4, ठीक है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में। विद्युत का मतलब बिजली, करंट। आप लोग देखते होंगे घर में, दुकान में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, स्कूल में विद्युत दिखता है क्या? दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन विद्युत को ले जाने का माध्यम दिखता है कि किसके माध्यम से गया है। तार के माध्यम से जनरली जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ पदार्थ आप लोग ऐसा देखते होंगे जिससे करंट पास होता है, और कुछ कुछ ऐसा पदार्थ देखते होंगे जिससे करंट पास नहीं होता। जैसे मान लो पत्थर हो गया, ईंट हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, सूखा वाला, भींगा हुआ में पास हो जाता थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो कुछ पदार्थ ऐसा मिलेगा आप लोगों को जिसमें करंट मारेगा और किसी किसी में करंट नहीं मारेगा। तो यहीं पर चालक का मतलब हो गया करंट प्रवाहित करने वाला पदार्थ, ठीक है। तो चालक का 3 प्रकार दिया हुआ है। पहला है सुचालक, दूसरा है कुचालक और तीसरा में हीन चालक। अब इसमें सुचालक का मतलब क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जिसमें करंट पास होगा, विद्युत का प्रवाह बहेगा, वो रहेगा हमारा सुचालक। अगर पूछा जाए कि सुचालक का कुछ उदाहरण दीजिए तो किसका किसका नाम बताएंगे? लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, है ना। ये सब सारा क्या होगा? लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, सिल्वर, ये सब सारा क्या आएगा? हमारा सुचालक आएगा। मतलब इसमें करंट पास होगा। अगर इसमें करंट पास हुआ और हम लोग टच किए तो फिर बिजली का झटका लगना ही लगना है। उसी का चालक का एक और प्रकार आता है हमारा कुचालक। कुचालक मतलब चालक को कुछ दिया, कुछ के वहीं रोक दिया, है कि नहीं। तो कुचने का मतलब हो गया कि ये करंट पास होने ही नहीं देगा, ठीक है। जैसे में आएगा हमारा शुद्ध पानी, लकड़ी होगा, सूखी लकड़ी, लड़की लिख दी, आसुत जल हो गया। अच्छा, आसुत जल क्या होता है पता है? जो फिल्टर पानी पीते हम लोग, बिसलरी वाला, वो हो गया हमारा आसुत जल, ठीक है। आसुत जल हो गया। अच्छा, सूखी लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी हो गया। उसके बाद पत्थर हो गया, रबर हो गया। ये सब सारा क्या होगा? हमारा कुचालक। ये सब करंट पास होने देता ही नहीं, वहीं का वहीं रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हीन चालक। क्या है? हीन चालक का मतलब हो गया कि जिसमें करंट तो पास होगा लेकिन कम मात्रा में पास होगा। हाँ, बहुत धीरे धीरे, धीमी गति से। जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं नींबू का रस। नींबू का रस या तो लेते हैं हम लोग, जो हम लोग जनरल वाला पानी पीते हम लोग, जल, वो। तो इसमें जो है सो करंट पास होता है लेकिन थोड़ा धीमा होता है। चलो तो हम लोग एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। अलग अलग चीज लेंगे, जैसे जल लेंगे, नींबू का रस लेंगे, नींबू का रस लेंगे, अच्छा आसुत जल लेंगे। इस तरह करके क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग तरह का लिक्विड लेंगे और देखेंगे कि किसमें करंट पास होता है और किसमें करंट पास नहीं होता है। तो सबसे पहले तुम लोग बैटरी ले लोगे। क्या ले लोगे? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, धन टर्मिनल किसको कहते हैं और ऋण टर्मिनल किसको कहते हैं? तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसको धन टर्मिनल कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको ऋण टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पर हम लोग स्विच बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्विच। और यहीं पर हम लोग जला देंगे बल्ब, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक बर्तन लेंगे और बर्तन में अलग अलग तरह से क्या करेंगे? कभी हम लोग जल डालेंगे उसमें, कभी नींबू का रस डालेंगे, कभी आसुत जल डालेंगे। इस तरह से विभिन्न विभिन्न माध्यम से देखेंगे कि किसमें किसमें करंट पास होता है और किसमें नहीं होता, ठीक है। ये तार इसमें जुड़ेगा, ये तार इसमें जुड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग जल में, साधारण से जल में अगर डालें और स्विच को ऑन कर दिए तो ये बल्ब क्या हो जाएगा?
जल जाएगा, जल वाला में जल जाएगा, लेकिन नींबू का रस वाला डालेंगे उसमें भी जल जाएगा। आशुद्ध जल में अगर डाले तो वो बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग लिक्विड का यूज करके पता कर सकते हैं कि किसमें करंट पास होता है और किसमें करंट पास नहीं होता है। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाए हैं सर चेक करने का। लगता है बुला गया तो मुझे सोचिए खत्म हो जाएगा अगर देखो पता चली तो करना है। चलिए आगे। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसमें करंट मारेगा किसमें करंट नहीं मारेगा। ये लिक्विड पता करने का है। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि जब करंट पास इसमें होता है तो इसमें चुंबक जैसा भी काम होता है। जैसे कभी तुम लोग वो वाला चीज देखा है जिसे हम लोग दिशा मापते हैं रे, कंपास जिसको कहते हैं, कंपास देखा है? इस तरह का रहता है, यहाँ पर रहेगा एक वो ऐसे कांटा रहेगा, ठीक है, कांटा रहेगा और यहाँ नॉर्थ लिखा रहेगा या साउथ लिखा रहेगा, है ना, ईस्ट और वेस्ट नहीं, दिशा का पता करते हम लोग, दिशा डायरेक्शन कि किधर, मान लो जंगल में खो गया तो हम लोग कैसे जानेंगे किस साइड हमको जाना है। अब हम लोग मान लो चल गए उधर पीछे साइड वेस्ट तरफ, तो जब उधर चल गया और मान लो खो गया तो तुम किधर जाएगा, ईस्ट तरफ न जाएगा जी, क्योंकि जब अभी वेस्ट तरफ जा रहा है तो आते समय ईस्ट तरफ पड़ेगा हम लोगों को। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं उस कंपास से। तो जब कभी भी इससे करंट पास होगा और इसमें हम लोग कंपास जोड़ देंगे तो ये जो है सो कांटा जो सो विक्षेपित हो जाएगा, मतलब इधर उधर हिलेगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो है सो इसमें इस परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जहां ये विक्षेपित नहीं हो रहा, हिल डुल नहीं रहा, तो समझ आना कि इसमें करंट जा ही नहीं रहा। ठीक है, इसी को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा तो इसमें चल रहा है, क्या चल रहा है, विद्युत धारा चल रहा है, इसी में हम लोग चुंबक का प्रभाव देखेंगे। जैसे चुंबक देखता होगा दूर से क्या करता है, वो खींच लेता है या तो धकेल देता है कि नहीं। उसी तरह ये हमारा कंपास जो है तो जैसे ही करंट पास होगा तो दूर से ही ये क्या करेगा कि विक्षेपित हो जाएगा, हिलना डुलना शुरू कर देगा। तो ये इसी को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हाँ, चुंबक पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो देखो आप लोग देखते होंगे एलईडी बल्ब का यूज करते हुए, एलईडी बल्ब। अच्छा, एलईडी बल्ब क्या होता है, जो आप लोग व्हाइट कलर का बल्ब देख रहे हो ना ये ऊपर में, हाँ क्या बोला, एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो एलईडी बल्ब क्या करता है, विद्युत कम खपत करता है। ये बहुत कम वाट का होता है, 8 वाट का, 4 वाट का, 7 वाट का, इस तरह का होता है। व्हाइट वाला जो हम लोग रेड वाला लेते हैं, रेड वाला बल्ब जो है 100 वाट 110 वाट इस तरह करके रहता है, बहुत ज्यादा बिजली खपत करता है वो रेड वाला। ये बहुत कम रहता है, 5 वाट 4 वाट 7 वाट 8 वाट बस इतना ही रहता है। चलो, तो इसका उपयोग हम लोग ये जो है ये क्या बताए इसको, कंपास, इसका उपयोग हम लोग संपरिक्षित्र के रूप में कर सकते हैं। संपरिक्षित्र करने का मतलब जो टेस्टर होता है, टेस्टर देखा है जो लोग, हाँ, तो उसमें ऐसे लगाते हैं तार में तो यहाँ पर जलना शुरू कर देता है ना। तो अगर टेस्टर ना हो तो हम लोग इस तरह के यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा करंट पास हो रहा है। ये कंपास लेना, बहुत मोटा तार वाला नहीं जाना, आसपास वाला क्षेत्र में जाना, पतला तार वाला उसके पास में सटाना, देखना वो हिलेगा, समझा। तो इस तरह हम लोग जान जाएंगे कि करंट पास हो रहा है। हम लोग क्या देखते हैं टेस्टर में, वही देखते हैं जी, फिर अगर जल गया तो जान जाते हैं कि इसमें लाइन करंट है, नहीं जला जानते हैं नहीं है, हाथ मचोड़ के उसको जोड़ दो, फिर भिंजा अरे वो पानी से भिंगाओगे तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि पानी में करंट पास होता है। चलो, इस क्रियाकलाप में थोड़ा सा तुम लोग और क्रियाकलाप करोगे, इसमें तुम लोग जो है क्या क्या लेना मैं बता रहा हूं। एक बार लेना दूध, क्या लेना, तब देखना कि विक्षेपित होता है कि नहीं। एक बार लेना शहद, शहद जान रहा है ना, मधु, उसको इसमें लेना। उसके बाद देखना कि ये विक्षेपित हो रहा है कि नहीं, स्विच ऑन करके, अभी ऑफ है, ये स्विच ऑन हुआ, समझा।
उसके बाद लेना नल का पानी। किसका पानी लेना? नल का पानी। नल का पानी। उसमें भी देखना कि ये विक्षेपित होता नहीं। इसी तरह करके सिरका लेना, ठीक है, वनस्पति तेल लेना जो हम लोग तेल खाते हैं, सरसों तेल या तो रिफाइंड तेल जो भी है, आशुद्ध जल लेना। चलो ध्यान दो इधर, मान लो ये हमारा परिपथ है, जिसमें बैटरी भी होगा, स्विच भी होगा, बल्ब भी होगा या कंपास भी होगा, ठीक है। ये हमारा बल्ब हो गया, यहाँ हमारा चलो ध्यान दो। तो अगर देखो इस विलयन में हमारा अम्ल की मात्रा है, क्या है, और इसमें हम लोग एक परिपथ बनाए, तो इस विलयन में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है। एक क्रियाकलाप और मान लो हम बताते तुम लोगों को कि हम लोग के पास एक परिपथ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि माइनस कौन सा तार और प्लस कौन सा तार है। रेड वाला है माइनस, और अगर हम प्लस वाला हम जोड़ दिए रेड वाला, तब क्या करेगा, तब कैसे जानेंगे कौन प्लस कौन माइनस। तो माइनस प्लस पता करने का हम एक उपाय बताते तुम लोगों को कि एक आलू लेना, क्या ले लेना, आलू का छिलका। हाँ, आलू काट देना बीच में काट के इसका तार निकालना। और मान लो ये कटा हुआ आलू है, इसको यहाँ घोप देना, यहाँ घोप देना। घोपने के बाद देखना जो प्लस चार्ज होगा, ये वाला तार तो ये लाया प्लस वाला, माइनस वाला तो इधर से घूम करके आया है, यहाँ पर धब्बा धब्बा हो जाएगा। कभी ट्राई करके देखना, धब्बा मतलब रंग बदल जाएगा। हाँ, प्लस वाला तार की जगह में माइनस वाला क्यों नहीं। हाँ, कौन मतलब किससे मतलब किससे, बैटरी वाला से, या तो हिये देख लेना, हिये दूगो तार खोज लेना और अलगुआ में घोप देना, घोपने पर हाँ। डालेंगे तो कौन तार डालेंगे, दोनों तारिया नहीं मतलब एल्युमिनियम। अरे एल्युमिनियम वाला पकड़ेगा, कवर वाला डालना। अब पकड़ेगा तो रे धर लेगा रे, तो पता चलेगा कौन छिलका से कौन प्लस। दोनों पता चल जाएगा प्लस माइनस। हाँ, प्लस वाला में रंग बदलेगा, माइनस वाला उसी तरह रहेगा। दोनों प्लस कैसे रहेगा, कोई भी परिपथ में एक माइनस एक प्लस रहेगा, तुम दोनों प्लस किधर से लाएगा। हाँ, तब ऐसे नहीं करने बोले हम, दोनों फेस में डालना है। चलो एक क्रियाकलाप और करना। एक है मान लो बैटरी, क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रोड, क्या है जी, एक है प्लस एक है माइनस, ठीक है। एक परिपथ बन, एक विलयन लेना तुमको, एक बड़ा सा जार लेना है, जाल। इसमें तार देख रहे तू लोग, कवर वाला, कवर को हटा देना, कवर को क्या करना, और दूगो तार, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा लेना, और एक तार को जोड़ देना प्लस से, हाथ नंगा कर देना उसको, और एक तार को जोड़ देना माइनस से, ठीक है। और एक शीशा वाला कांच लेना जो कि इसको यहाँ ढका हुआ रहेगा। ये शीशा कहाँ से लाएगा, गिलास शीशा ला, चलो ठीक है। यहाँ मान लो विलयन इतना दूर तक है भरा हुआ, पानी। विलयन मतलब अभी बताए ना, पानी पानी भरा हुआ है। पानी सिंपल वाला पानी नहीं लेना, अम्लीय वाला पानी जिसमें अम्ल का मात्रा होगा वो पानी लेना। हाँ, ठीक है। तो जब इसको स्विच ऑन करेगा ना, तो यहाँ देखना बुलबुला बुलबुला आएगा, और ये जो पानी है ना, पानी का स्तर यहाँ तक है, ये स्तर भर के इतना दूर तक आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ परख नली में ही। हाँ, ये बुलबुला, हाँ हीटर तो लोग देखा जो पानी गर्म करता है, उससे बुलबुला निकलता है। लेकिन जब इस तरह का ढक देगा ना, तो पानी जो है सो पानी के स्तर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा सिर्फ इसके अंदर। चलो एक पॉइंट और हम लोग देखेंगे विद्युत लेपन का। किसका देखेंगे जी, लेपन विद्युत। अब ये भाई है क्या, तो तुम लोग क्या करना, जो हीटर रहता है जो पानी गर्म करता है, उसको पानी में नहीं डुबाना, खुले में चालू कर देना।
देखना पूरा व्हाइट हो जाएगा उसके ऊपर, और ढेर देर तक छोड़ दिया तो वो लाल हो जाएगा, और ढेर देर तक छोड़ देगा तो वो जल जाएगा। हाँ, उसके बाद उस काम में नहीं करेगा, समझा? तो तुम लोग क्या करना है, देखो यही एक परिपथ है ना जी। इस परिपथ में क्या करना है, यहाँ पानी लेना और इसमें 2 तांबा का जो है सो प्लेट जोड़ देना। तांबा का क्या जोड़ देना? कुछ समय बाद देखना इस प्लेट पर कुछ एक एक्स्ट्रा परत चढ़ जाएगा ऊपर में, मतलब एक अलग लेयर चढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं व्हाइट व्हाइट, उसी को कहते हैं विद्युत लेपन। तुम लोग देखा होगा, तुम लोगों का जो साइकिल रहता है और वो जो रिम रहता है वो चमचमाता है, स्टील जैसे लगता है। अच्छा, जो हैंडल रहता है वो भी स्टील जैसे रहता है, तो वो वास्तव में लोहा ही रहता है, स्टील वो स्टील नहीं रहता है। लेकिन लोहा के ऊपर विद्युत लेपन कर दिया जाता है, क्रोमियम। किसका? क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है। अब क्यों चढ़ाया जाता है, क्या फायदा होता है इससे हमको? हाँ, जंग लगने से बचाता है, समझा? हाँ, जंग नहीं लगता है, चित्ती जिसको कहता है, तो लोग चित्ती नहीं लगेगा। वो जो साइकिल रिम है और जो साइकिल हैंडल है, इस सब में, मोटरसाइकिल में अक्सर ज्यादातर रहता है ना, तो इस सब में क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है जिससे जंग नहीं लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं?